क्यों उठा दिया? अरे मैं उनको जानता हूँ, इस वजह से उनका नाम ले रहा था। मैंने आपका नाम तो नहीं लिया ना। अरे तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? हम दोनों क्लासमेट रह चुके हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अरे तुम याद करने की कोशिश करो। जब मैडम ने तुझसे मना कर दिया कि ये तुझे जानती नहीं है, तो फिर फालतू में रिश्ता बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? अच्छा, अब मैं समझी कि तू मैडम से रिश्ता बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है, जिससे कि तेरी मैडम से जान पहचान हो जाएगी और तू जब चाहे तब छुट्टी कर ले और कोई तुझसे कुछ कहेगा भी नहीं। अरे मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? जब मैं उनको जानता हूँ तभी तो उनका नाम ले रहा था, वरना मुझे क्या पता कि इनका क्या नाम है। और सालू, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो? मेरा नाम रोहित है। हम लोग पीआईसी इंटर कॉलेज में साथ में पढ़े थे। याद करो, सन 2015 के बैच में। अरे हाँ, याद आ गया मुझे। तुम्हारा नाम रोहित राणा है ना? अरे क्या है ना, हम काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई, इसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, जब इतने दिनों के बाद मिले हैं तो मिस्टेक हो ही जाती है। मैडम, आप इससे फालतू की बातें करके क्यों अपना टाइम खराब कर रही हो? आज आपका कंपनी में पहला दिन है और सभी लोगों ने मिलकर आपके लिए तैयारियां भी की हैं। आपका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना। अनुष्का, 2 मिनट रुको। रोहित मेरा क्लासमेट है और हम लोग इतने टाइम बाद मिले हैं। अगर मैं इससे 5 मिनट भी बात ना करूंगी तो हमारी दोस्ती का क्या ही फायदा। मैडम, आप समझने की कोशिश करो। अगर कंपनी की किसी भी एम्प्लॉय ने आपको इसके साथ बातें करते हुए देख लिया तो वो लोग आपकी क्या इज्जत करेंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे में? मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, इसलिए आपको समझा रही हूँ। कोई कुछ भी समझे, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रोहित, मुझे एक बात बताओ, तुम ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? तुम तो हमेशा क्लास के टॉपर हुआ करते थे। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही है? मैं तो सोचती थी कि तुम कोई बड़ा काम कर रहे होंगे। सालू, क्या बताऊं मैं तुम्हारे लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। कॉलेज से निकलने के बाद मैं कोटा चला गया था नीट की तैयारी करने के लिए, और कुछ ही दिनों में मेरा एग्जाम भी था। लेकिन उसी बीच अचानक से पापा की तबीयत खराब हो गई और मुझे वहां से घर वापस आना पड़ा। और उसके बाद 1-1.5 साल तक मेरे पापा का इलाज चलता रहा। फिर मेरी तैयारी भी छूट गई और मैं अपने पापा को भी नहीं बचा पाया। फिर हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। मम्मी का और छोटी बहन का ख्याल रखने वाला घर पर भी कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं यहीं पर रहकर इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, और तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की। दोस्ती के नाते मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देती। लेकिन अब तुम्हें टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और इस कंपनी में तुम्हें अच्छी सी पोस्ट पर कोई भी जॉब दिला दूंगी। आज के बाद तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने आपकी दोस्त की इतनी बेइज्जती की, मुझे नहीं पता था कि ये इतने बुरे हालातों से गुजरे हैं। प्लीज़ भैया, आप मुझे माफ़ कर देना। देखो अनुष्का, जब तक किसी के बारे में अच्छे से जान ना लो, उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहिए। रोहित, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मुझे तुमसे और भी कुछ बात करनी है। ठीक है।